उधमपुर में पकड़े गए पाकिस्तान के आतंकी नावेद उर्फ कासिम खान को जम्मू के इसी ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में लाया गया है। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा केंद्रीय एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर रही हैं। पता ये लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या आतंकी सिर्फ दो ही थे या इनके साथ और लोग भी यहां पर पहुंचे थे, और आखिर क्या पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तौयबा के आकाओं ने उनको टारगेट दिया था, कहां कहां निशाना बनाए जाने की कोशिश, आखिरकार कितने आतंकियों के जत्थे घुसपैठ के बाद यहां पहुंचे हैं। फिलहाल नावेद बार बार अपने बयान बदल रहा था, जिस वजह से एजेंसियों को शक गहरा गया है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने बताया था कि वो 8-10 दिन पहले आया है और जंगल के रास्ते पुंछ से होते हुए वो बॉर्डर पार करके उधमपुर तक पहुंचे थे। उसके बाद उसने कहा कि वो रमजान में आए थे और उसके साथ और लोग भी थे और उन्होंने उधमपुर तक का रास्ता एक ट्रक में तय किया था। पुलिस उस ट्रक के ड्राइवर की भी तलाश कर रही है कि आखिरकार कौन उनको उधमपुर तक लाया था। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार कितने और आतंकी पाकिस्तान से बॉर्डर के रास्ते घुसपैठ कर भारत में आए हैं। क्या ये 9 हैं, क्या ये 12 हैं, या क्या ये 5 थे? क्या गुरदासपुर हमले के साथ उधमपुर हमले के तार जुड़े हुए हैं? क्या ये एक ही जत्था है जो अलग अलग जगह निकल गया था, पंजाब और जम्मू कश्मीर में? ये इन तमाम चीजों पर बातचीत चल रही है। केंद्र से आईबी और एनआईए की टीमें भी यहां पर ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में पहुंच चुकी हैं और ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार भारत में आतंक फैलाने के लिए और क्या क्या साजिशें पाकिस्तान में रची गई हैं। क्या इन लोगों के पास सिर्फ बीएसएफ पर हमला करने के अलावा भी कोई टारगेट था या नहीं? इन तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कसाब के बाद ये पहला मौका है जब किसी जिंदा आतंकी को पकड़ा गया है, और वो भी पाकिस्तान से आए हुए आतंकी को। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की इसी महीने के आखिरी हफ्ते में एक मीटिंग होने वाली है और उसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और नावेद जो भी खुलासे करेगा, जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जुबान बंद करने के लिए भारत की तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ये बड़ा मुद्दा है कि खुलासों में क्या क्या पता चलता है, और जैसे जैसे नावेद की जुबान खुलेगी वैसे वैसे आतंक की नापाक साजिश और पाकिस्तान का उसमें हाथ बेनकाब होता जाएगा। जाहिर सी बात है कि नावेद को पकड़कर उधमपुर के गांव वासियों ने, खासकर डिफेंस रक्षा समिति जो इनकी बनी हुई है, गांव की रक्षा समिति जो बनी हुई है, उन्होंने एक बड़ा काम किया है और भारत के हाथ पहली बार ये जम्मू कश्मीर में जिंदा आतंकी लगा है। इससे पहले सिर्फ मुंबई में ये हुआ था और ये दूसरी बार यहां ऐसा हुआ है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, जम्मू।